हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी की सीरीज़। इसमें हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो देखो, मोटिवेशन चैप्टर है का नाम है। इसमें मोटिवेशन में देखो, अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बुक में से करने से पहले हम ऐसे समझेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। जैसे किसी भी स्टूडेंट ने भाई मेरी सीडीपी सीरीज स्टार्ट की, ठीक है, या फिर कुछ भी पढ़ने के लिए सोच लिया कि अब तो एस्टेट आ गया या फिर सीईटी आ गया, तो ये तो मेरे को पेपर क्लियर करना ही है, कि अब तो पढ़ ले तू, ठीक है। तो वो उसका क्या है, मोटिवेशन है, जो आपको कुछ करने के लिए उत्साहित करेगा कि हाँ, आपने गोल बनाया है कि आज मैंने पूरा दिन में इतना करना है, तो ये मतलब अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन में देखो, जो मानस मोटे हो जाएगा, मोटिवेशन में मोटी याद रख लो, जो मानस मोटा होगा उसमें क्या होगा, लेटिन में दिक्कत होगी। लेटिन में दिक्कत होगी मतलब ये किस वर्ड, किस भाषा का शब्द है, ये लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जी, लेटिन भाषा के कौन से शब्द से, मोवियर, ठीक है, या फिर मोटम से हुई है इसकी उत्पत्ति, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट करना, मीन्स की गति करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गति करना। उसके बाद है भाई मोटिवेशन, मतलब ये नहीं है कि बस एक नाम नाम का है। इससे जो आपकी लर्निंग है, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है, लर्निंग में, या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, अचीवमेंट करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसके नेचर पूछे है, तो मोटिवेशन के नेचर क्या होते हैं भाई, ये इससे हम गोल ओरिएंटेड बिहेव करते हैं, मतलब हमें गोल को अचीव करने में मदद मिलती है ना। तो डिसिप्लिन भी सीख लेते हैं हम, कि डिसिप्लिन में आ जाते हैं, बंदे को अचीवमेंट मिलेगी तो उसकी लाइफ भी मतलब अच्छे से जाएगी, ठीक है। ये सब जो भी आपको मोटिवेशन के बारे में ज्ञान है, ठीक है, वही सब चीज़। उसके बाद है मोटिवेशन दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनली। इंटरनली होया करे अंदर से बात आई, मतलब अंदर, मतलब आपको किसी की जरूरत नहीं, आप खुद से सोच रहे हो कि हाँ पढ़ ले, अब भी मौका, अब भी बच रहे हैं दिन, ठीक है। जब हम खुद से किताब उठा के पढ़ने लग जाएं, किताब नहीं, मतलब कुछ भी जब काम हम खुद से करते हैं, तो आपका इंटरनली मोटिवेशनल है। जब कोई ज़बरदस्ती करवाता है कि भाई पढ़ ले या फिर कुछ और कर ले, तो वो क्या है, एक्सटर्नली, कि घर वाले हैं डंडे मार देंगे, मैम है, टीचर भाई पिटाई कर देगी अगर होमवर्क नहीं किया, जब मजबूरी में करते हैं, तो वो क्या है, एक्सटर्नल में आ जाएंगी सारी चीज़, ठीक है। देखो, यही बता रखा है कि जो मोटिवेशन है, इसकी उत्पत्ति लेटिन वर्ड से हुई है, मोवियर और मोटम से, जिसका मतलब गति करना होता है। और मोटिवेशन से है ना आपकी लर्निंग और अचीवमेंट भी क्या होती हैं, प्रभावित होती है, मतलब ये वो होता है। फिर इसकी डेफिनेशंस हैं कुछ, ये कर पढ़ लेना बस। और इसमें स्किनर ने भी ये बात बोली थी कि जो है ना मोटिवेशन क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। नेचर क्या है मोटिवेशन का, मोटिवेशन का नेचर है कि भाई आपके बिहेवियर को क्या करता है, कि को डिटर्मिनेट करता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये डायनेमिक प्रोसेस होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपकी आवश्यकता पर आधारित है। किसी की आवश्यकता है कि भाई उसको पतला होना है, किसी की है कि एग्जाम क्लियर करना है, रोजगार लेना है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यह साध्य न होकर साधन है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मीन्स नहीं है, इट नॉट एन एंड, इट इज़ ए मीन्स है, ठीक है। यह एक इमोशनल प्रोसेस होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस है कि भाई क्रम में चलेगी, ठीक है। और यह क्या करेगी, जो भी आपकी अनप्लीजमेंट सिचुएशन होती हैं, जो कि व्यक्ति की अप्रिय स्थिति की ओर लेकर जाती है, मतलब आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो 4 बजे उठा देगी, तो वो आपका मोटिवेशन होया करे, आप उठना नहीं चाह रहे, ठीक है ना, तो अनप्लीजेंट सिचुएशन की ओर लेके जाओगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये। फिर क्या है, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं एक सेलेक्टिव प्रोसेस से, जो आपको क्या करेगी, आपको वो गोल की ओर लेके जाएगी आपकी, ठीक है। देयर इज कंसिस्टेंसी होती है इन मोटिवेशन पर्सन में। मोटिवेटेड पर्सन क्या करेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा आपकी तरह 5 मिनट पढ़े और वीडियो बंद करके इंस्टा की रील देखने पहुंच गई, ठीक है। इट इज़ मेन ड्राइवर है ऑफ लर्निंग का, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये सर्कल है ना, हमेशा लाइन में याद रखना है भाई। ये पूछ लेते हैं, देखो पहले है ना एस्टेट वाले क्या करते थे, देखो पहले क्या होगी, बंदे को ज़रूरत होगी, ठीक है। ज़रूरत है तो उसका ललक लगेगी, बेचैनी होगी, टेंशन होगी, उसी को ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसने प्रेरणा मिलेगी, इंसेंटिव, ठीक है ना, इंसेंटिव, ठीक।
पहले बस एस्टेट वाले ये 3 स्टेप मानते थे कि क्या होते हैं, ये 3 स्टेप होते हैं। पर देखो ये क्या होता है, मोटिवेशनल साइकिल में देखो एक छोरी है, उसने सोचा कि मैं स्कूटी सीखूंगी, स्कूटी सीखने की उसने ज़रूरत महसूस करी, ठीक है, ज़रूरत महसूस करी तो उसका बेचैनी हुई, ठीक है, कि वह ड्राइव करेगी, ठीक है, ड्राइव करेगी। फिर उसने क्या होया, इंस्पिरेशन मिली, उसने क्या मिली, इंस्पिरेशन, हाँ तू कर सके है, उनके घर क्या ने कह दिया पढ़ कर ले चला सके तू कर सके है, ठीक है। फिर वह क्या करेगी, गोल डायरेक्टेड बिहेव करेगी, हाँ मैं मतलब गोल की ओर अपनी ध्यान करेगी, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेव करके ना उसने सीखनी चालू कर दी, पढ़ी दड़ी कैब पढ़ी, फिर पर उसने आ गई तो उसने अचीवमेंट हासिल कर ली, ठीक है। अचीवमेंट हासिल करते क्या हो गया, उसका गोल तो उसने मिल गया, तो क्या हो जाओगी, रिडक्शन हो जाओगी क्या, माप के मोटिवेशन में, ठीक है। वह फिर जैसी थी उसकी सिचुएशन उसी फिर नॉर्मल हो जाओगी, ठीक है। पापा की परी के एग्जाम्पल घने होया अगर स्कूटी वाले जाते हैं, इससे याद करवाया है, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो आपकी रियल सिचुएशन चल रही है, आपको ज़रूरत महसूस हुई कि अब पढ़ ले, सीईटी आ गया, पिछली बार का तो निकाल दिया था, मतलब एवं टाइम वेस्ट कर दिया था, एस्टेट आ रहा है, कर ले, कुछ कुछ दिन है, तो आपको ज़रूरत महसूस हुई तो आप क्या करोगे, ड्राइव करोगे, मतलब आप उसके बारे में सोचोगे। अगर ज़रूरत है तभी तो टेंशन लोगे ना उस चीज़ के बारे में कि पेपर आ रहा है, नू कर ले मैं, तो आपने क्या होगी, कितने ना कितने इंस्पिरेशन मिलेगी, किसी ना किसी की वीडियो तो या खुद की सिचुएशन से आपने क्या मिलेगी, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन है अराउजल भी बोला करें, ठीक है, सेम मतलब है, इंस्पिरेशन भी क्या इसको हो, इंस्पिरेशन मिलते हैं आप क्या करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेव करोगे, मतलब फालतू की चीज़ लाइफ में छोड़कर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप होश कह भाई, होश कह के भगवान करे सबका एस्टेट मतलब सब जॉब मिले है ना, अचीवमेंट हो जाओगी। जब आपका पेपर हो जाओगा तो आप फिर उससे सिचुएशन पर आ जाओगे, फिर रिडक्शन हो जाओगा, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी, ऐसा लाइफ में साइकिल वैसे भी चलता रहता है ये, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल, ज़रूरत है भाई, ज़रूरत महसूस हुई आपने कि हाँ मेरे को कुछ करना है, किसी चीज़ की कमी महसूस हुई आपने अपनी लाइफ में, ठीक है ना। वो आपकी देखो ज़रूरत जो होती है ना, वो फिजिकली कोई ज़रूरत हो उसका है, मतलब कि भाई आपको भूख लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, ठीक, ये आपकी फिजिकली उसमें आ जाएंगे, ठीक। और दूसरी होया करे साइकोलॉजिकल, जो आपके माइंड में किसी के आपने प्यार की कमी महसूस हो रही है, ठीक है, आपने एनर्जी कम लग रही है, ये सब आपके साइकोलॉजिकल में आ जाओगे। उसके बाद है ड्राइव क्या होया करे, हमेशा ज़रूरत होगी तो ड्राइव आएगा, ठीक है ना। मतलब आप जब भी मतलब टेंशन की सिचुएशन में होते हो कि हाँ अब तो मेरे को मतलब कुछ करना पड़ेगा, आप अपने गोल के बारे में सोचोगे, ठीक है। उसके बाद है आपने इंस्पिरेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन क्या होया करे, इंस्पिरेशन के कारण है क्या होया करे, आप एक्टिव होगे, फिर आप क्या करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेव करोगे, मतलब जैसे भूख लगने पर भोजन करोगे तो मतलब खाना तस लाग गई तो आप उठ कर चलोगे कहाँ, ही तो पानी पिए ले, तो गोल डायरेक्टेड बिहेव करोगे। उसके बाद आपने अचीवमेंट हो जाएगी, जब आप अचीवमेंट मिल जाओगी तो ये वो वाला मोड होगा जब आपने अचीवमेंट मिल गई। फिर रिडक्शन में क्या होया करे, रिडक्शन में क्या होया करे, जब एक कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी करी है और मतलब पूरी एक्टिविटी जब आपने अचीवमेंट मिल गई तो हटकर फिर आप वो यार किसी पने में आ जाओगे, है ना। तो ये सब ये पूरा इसका वो है भाई, ये आपको पूरा सर्कल याद रखना, और ये ऐसे ही याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। देखो बुक में भी ऐसे ही बता रखा है, ठीक है, आप देख लेना, बिल्कुल सेम मैंने ऐसे ही रफ में समझा दिया है, सेम चीज़ है, बार बार पढ़ा के आपका ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट बता दिया है मैंने, एक भी पॉइंट की कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब हम करेंगे, देखो अब एक चीज़ और रहेगी, इंसेंटिव। अब क्या करेंगे हम, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है भाई, इंसेंटिव होता है वह चीज़ होया करे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में कुछ करने खातर प्रेरित कर रही है या प्रोत्साहित कर रही है। ये पेपर में पढ़ना है, किसी न किसी की भाई घर की सिचुएशंस मोटिवेट करेंगी, किसी न किसी के ताने वो करेंगे, चुभेंगे, हाँ पढ़ ले, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है ना, उसी को क्या कहते हैं, हम इंसेंटिव बोलते हैं, ठीक है। और यह हमारे व्यवहार को भी क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, बिहेवियर में मोटिवेशन आओगा। दो टाइप के मोटिवेशन होया इंसेंटिव होया करे, देखो एक उसका है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में मतलब कि अगर आप जीत गए या कुछ हो गया तो आपने प्राइज़ मिलेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। एक होया करे नेगेटिव, मतलब घर के डंडे मारेंगे तो पढ़ ले, तो वह मजबूरी में पढ़ना हो गया, है ना। तो वो होया करे इंसेंटिव में पॉजिटिव भी उसके और नेगेटिव भी उसके हैं।
यह बात इनने लिख रखी है। ईब है मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। एक मैस्लो कौन था, देखो मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स क्या है। मैस्लो ने, इसका प्रतिपादक इसके नाम पे है साइंटिस्ट के, अब्राहम एच मैस्लो था, ठीक है। जो कि क्या है, दिस हिरार्की इज आल्सो नोन एज, इसी को हमें ना थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं। यो कि क्या वह है, देखो इसने कुछ स्टेप बात बताई थी, देखो ये बात है ना, फिर आगे एक्सप्लेन कर रखी है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा ज़्यादा। देखो सबसे पहले ना बंदे की, भाई अब अगर आपकी लाइफ में है, आप नू तो होनी सीधे उन चीज़ा की कि मेरे को तो डायमंड दे दो, वो दे दो। सबसे पहले हम अपनी लाइफ में बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हैं, जो भी आपकी बेसिक नीड है, ठीक है ना। क्या करें ना, पहले पेट पूजा, फिर दोबारा, फिर मतलब कोई और काम दूजा, है ना। तो बेसिक नीड्स पूरी करेंगे पहले हम। बेसिक नीड्स में सबसे पहले क्या आती है, जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, जो मतलब आपकी शारीरिक नीड होती हैं, फिजियोलॉजिकल, जिसमें क्या होता है, शारीरिक है भाई ये, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, जो आप पहले खाना खाओगे, पानी पियोगे, ठीक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। रेस्ट करोगे, तो सबसे पहले आप अपनी ये ज़रूरतें पूरी करोगे, ठीक है। जब आप खा पी लोगे भाई, ठीक है, सही तंदुरुस्त, तो आपने सेफ्टी की भी ज़रूरत महसूस होगी कि भाई हमने नू तो है नहीं कोई हुआ का गोली बरसा देगा हमारे पे, है ना। तो सेफ्टी की नीड में हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी चाहिएगी हमने, है ना, कि भाई सिक्योरिटी चाहिएगी और सेफ्टी होगी, ठीक है। उसके बाद आओगी आपकी साइकोलॉजिकल। पहले है फिजियोलॉजिकल, मतलब जो आपकी शरीर की है, भाई शरीर है, हम जीवेंगे जब, ये तो हम और ज़रूरत देखेंगे। फिर है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड में फिर आप चलाओगे दिमाग के घोड़े खाना खाते, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा, इसमें जो प्यार की ज़रूरत महसूस होगी आपको, मतलब आपको कोई वही प्यार भरा रिश्ता उसके है, ठीक है ना, आपके दोस्त उसके हैं, आपकी फैमिली उसके हैं, ठीक है। फिर है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में होगी आपने फीलिंग, मतलब किसी न किसी साथी की कमी महसूस होगी, ज़रूरत वो होगी, ठीक। उसके बाद आती है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, अचीवमेंट ऑफ फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, मतलब आप खुद की एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो ये सारी इसने बात बताई थी, किसने, एम एच एब्राहिम एच मैस्लो ने। देखो ये डायग्राम बता रखा है। बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स में आपकी जो फिजियोलॉजिकल, मतलब कि आपकी शरीर की ज़रूरत होगी, खाना पानी ये सब, ठीक है। फिर सेफ्टी की होंगी, फिर साइकोलॉजिकल नीड में ये आ जाऊंगी, सेल्फ फुलफिलमेंट में ये आ जाऊंगी। इन्हीं को है ना एक्सप्लेन कर रखा है। देखो फिजियोलॉजिकल मतलब जो शरीर की आपकी ज़रूरत होती है ना, भूख प्यास आराम, ठीक। फिर है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या होती है, जब भी वैन फिजियोलॉजिकल जब ये पूरी हो जाऊंगी तो आपने क्या होगी, तभी व्यक्ति में है ना खतरे से सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। फिर है बिलोंगिंगनेस, मतलब इसमें होता है ये दूसरों को प्रेम करना और प्रेम प्राप्त करने को, मतलब प्यार की ज़रूरत आपने महसूस होगी। फिर है सम्मान की आवश्यकता। आत्मीयता की आवश्यकता के पूरे होने के बाद क्या करेगा, एक व्यक्ति जो है सम्मान के लिए प्रयास करेगा कि उसकी कोई प्रशंसा करे, है ना, इज्जत करे। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, यह मैस्लो का हाईएस्ट नीड है, मतलब सबसे आखिरी उसमें आगे उच्चतम उस पर आ जाओगे। यह किसी व्यक्ति की क्षमता, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस हो जाओगी उसमें, वो क्रिएटिविटी करने लग जाओगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने समझने लग जाओगा, इसको संदर्भित करता है, ठीक है। ये हो गए। अब है मोटिव्स। मोटिव्स क्या होता है, ए मोटिव्स क्या होता है, ए मोटिव इज ए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब दिमागी तौर पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक घटना है जो हमारे लक्ष्य को रास्ता प्रदान करती है ना। ये मोटिव्स होता है, इसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद है टाइप ऑफ मोटिव। टाइप ऑफ मोटिव्स में क्या होता है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, दो टाइप होती हैं, एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है साइकोलॉजिकल सॉरी। बायोलॉजिकल में तो वो आप शरीर की जरूरत पूरी करोगे, और साइकोलॉजिकल में जो ये प्यार व्यार सब ये करोगे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिनने क्या करे थे, इनको अलग अलग अपने तरीके से इसको क्लासीफाई करा था, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स में क्या आता है, एक तो था भाई मैस्लो, ये 3 साइकोलॉजिस्ट दे दिए इनने, ठीक है। एक था मैस्लो के बारे में जिसमें हमने अब पढ़ा भी है, ये बहनों पूछ लिया करे। एक मैस्लो था, थॉमसन था, गैरेट था। जो मैस्लो ने कितने टाइप का मोटिव बताया है, थॉमसन ने कितने टाइप का, गैरेट ने कितने टाइप का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो मैस्लो और थम थे, मैस्लो ने 2 टाइप का, देखो कोई चीज़ स्लो है, स्लो में वो क्या करेगा, एक चीज़ ने 2 बार भी कर लेगा, इतने नू नहीं क्या करे, इतने तू काम करे, इतने तो मैं 2 बार निपटा लूँ, तो इसने भी 2 टाइप
एक में बताया थम इतने काम करोगे, इतने तो मैं 2 पे काम निपटा लूँ, तो इसने भी 2 पे बताया। गैरेट ने 3 टाइप बताया, ठीक है, 2 पे बताया नहीं, 2 टाइप बताई, ठीक है ना, ये याद करने का तरीका बताया मैंने साथ साथ में। तो जो मैस्लो है, मैस्लो ने 2 टाइप बताई, एक होती है इनेट मतलब जो जन्मजात जो आप मोटिव्स होते हैं आपके, एक आप जो एक्वायर कर लेते हो। इसमें होता है नेचुरल मतलब जो नेचुरल है जो चीज़, आर्टिफिशियल जो मतलब समाज ने देखा देखी कुछ आर्टिफिशियल चीज़। गैरेट ने बताया बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं और साइकोलॉजिकल होते हैं और सोशल मोटिव्स होते हैं। इन्हीं को अब एक्सप्लेन कर रखा है। देखो बाकी इनके नाम से ही सारी चीज़ पता चल रही है आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं कि मैस्लो की क्लासिफिकेशन क्या कहती है। देखो एक इनेट एक एक्वायर्ड। इनेट क्या होती है, जो मतलब जन्मजात होती है, मतलब बंदे में क्या होती है, जन्म से ही जो चीज़ होती है भाई, भूख प्यास नींद आराम, ये चीज़ तो जन्मते है। एक्वायर करी जाऊंगी कि है इन विपरीतों को व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित कर सका है। जैसे उसमें सोशियबिलिटी आ जाएगी, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई चीज़ की डिज़ायर हो जाएगी, ठीक है, प्रतिष्ठा आ जाएगी। जो अचीवमेंट मोटिव है इज आल्सो एक्वायर्ड मोटिव भी होता है ये, ठीक है, एक्वायर करा जाओ जो। फिर है थॉमसन की क्लासिफिकेशन में जो नेचुरल है, नेचुरल में जो हंसना खेलना कूदना, जो नेचुरल स्वभाव में मतलब नेचुरल पाए जाओगे हर बंदे में। आर्टिफिशियल होया करे वे भी प्रेरक होया करे, जो प्रोवाइड डिजायर डायरेक्शन टू आपके बिहेवियर को। आर्टिफिशियल ऑप्शन में नहीं है तो उसका आंसर सेकेंडरी आएगा, ठीक है। इसमें जैसे प्रशंसा पुरस्कार सजा, मतलब भाई आप प्रशंसा चाहोगे किसी की, कोई मेरी बड़ाई करे, जैसे अब मैंने वीडियो बनाई तो कोई तो तारीफ करो, कमेंट करो कि आपने अच्छा कराया नहीं कराया, ठीक है। फिर है गैरेट। गैरेट क्या बोलता है, एक होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में तो वही आ जाएगी भाई जो आपकी जन्म से जो चीज़ पाई जाऊंगी, भूख प्यास नींद। साइकोलॉजिकल में क्या होएगा, ये वाली क्या हो जाएगी, साइकोलॉजिकल में जो प्रेम क्रोध भय दुख आनंद जो भी आपके इमोशन से रिलेटेड है। सोशल मोटिव्स में क्या होता है, आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सोशल सिचुएशन और जरूरत। समाज में जाओगे आप, जो आपने सेल्फ डिफेंस की जरूरत महसूस होगी, सेल्फ परफॉर्मेंस क्रिएटिविटी करोगे, कलेक्टिविटी करोगे, ठीक है। फिर है टाइप ऑफ मोटिवेशन, 2 टाइप की होती हैं, इंट्रिंसिक इसी को इंटरनल बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक इसी को एक्सटर्नल बोलते हैं। ये मैंने बता भी दिया है। जो इंटरनली आती हैं मतलब आपके अंदर से बिना किसी के कहे वो इंटरनली में आ जाएंगे। एक्सटर्नल जब बाहर वाले बंदा कोई फोर्स करेगा या कहेगा आपको, वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। इसी को एक्सप्लेन कर रखा। अब समाज में जो नाम और इच्छा है वो कैसी अभिप्रायन है, देखो समाज में, समाज की बात आ गई तो ये क्या है, ब्राह्य है। फिर है देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसी का नाम है, इसी को पॉजिटिव मोटिवेशन प्राइमरी अनलर्नड मोटिवेशन भी बोलते हैं। वे फैक्टर जो उत्पन्न होने के लिए जो है ना, उत्पन्न करने वाले कारकों को फैक्टर्स विच प्रोड्यूस करते हैं, जो मोटिवेशन ने प्रोड्यूस करेंगे उन नए मोटिव्स कहेंगे। इन दिस मोटिवेशन में क्या होता है, इस मोटिवेशन बालक किसी काम को स्वयं की इच्छा से करेगा, ठीक है, बिना किसी के कहे। और जो ये मोटिवेशन होते हैं इस बेस्ड होते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स पे, जो प्रोड्यूस होते हैं किससे, हार्मोन से, न्यूरोट्रांसमीटर से और ब्रेन से, मतलब आपके दिमाग से ही तो उत्पन्न होएगा कि पढ़ ले या कुछ कर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भूख प्यास नींद और काम आदि हैं, ठीक है। इट इज एंड इन इटसेल्फ, वह जो है अपने आप में अंत है, ठीक है। उसके बाद है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्या होती हैं, जो फीलिंग्स जो समाज में जो भी आ रहा है, मतलब जो बुराई है जो समाज में आ जाऊंगा, इसका नाम क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन भी है इसका नाम, और इसको सेकेंडरी मोटिवेशन भी कहते हैं। इस मोटिवेशन में क्या होता है कि बालक किसी काम को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे से प्रभावित होकर करेगा या किसी बाहरी दबाव से करेगा। ये जैविक अभिप्रेरकों पर आधारित होते हैं, मीन्स की साइकोलॉजिकल साइकोसोशल मोटिव्स पे आधारित होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे संबंधन हो गया, पावर हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, क्यूरियोसिटी आ गया, आप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया। ये क्या है, इट इज मेंट टू एंड, ये है अंत की युक्ति है। अब है अचीवमेंट मोटिवेशन करेंगे हम। जो कॉन्सेप्ट था अचीवमेंट मोटिवेशन का वो कहाँ से आया भाई, अमेरिका से आया है, ठीक है। इसके प्री फाउंडर कौन है, एक तो था डेविड सी एम मैक्लीलैंड था जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का था 1961 में। प्लस में कौन था, JW एटकिंसन था 1978 में। यो मैक्लीलैंड है ना, इसी का शिष्य था, ठीक है, स्टूडेंट था। उसके बाद है डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन की, कि ये क्या होता है भाई, पर्सनल होता है इन नेचर में, यह प्रकृति में व्यक्तिगत होता है, ठीक है।
इसका इट्स बेसिक गोल इज अचीवमेंट, इसका मेन अचीवमेंट मोटिवेशन है, मतलब जब आपने कुछ अचीव करना है, ठीक है ना, तो उसी ने क्या होंगे, कुछ अचीव करने के लिए जब आप कोई बिहेव करोगे, यह व्यक्ति को क्या करता है, इट लीड्स करता है, किसी भी पर्सन है गोल को अचीव करने के लिए की ओर लेकर जाओगा कि आपने अपने गोल को अचीव कर लो। इट इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट और सोसाइटी से क्या होता है, ये प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति जो द पर्सन विच इज़ मोटिवेटेड फ्रॉम अचीवमेंट मोटिवेशन, तो वे के होंगे हायर लेवल होंगे एस्पिरेशन, और परफॉर्म करेंगे, कंटिन्यूसली वर्क करेंगे भाई। अगर उन्हें बीच में स्किप कर दिया तो उतने ही दिन कम होंगे, उतने हावर्स कम होके भाई उन्हें मान लो उतना ही कम टाइम मिलेगा पढ़ने वगैरह का, गोल को अचीव करने का। तो वो कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी रखेंगे। फिर है मोर हैप्पी टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्ति पर अधिक प्रसन्न होते हैं वे, और संबंधित कार्य में अधिक दृढ़ता से, मतलब ज़्यादा, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर काम करते हैं, अधिक दृढ़ता से जुटने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। अब है देखो कुछ साइंटिस्ट ने, अब हमारे दो ही चीज़ रह गई हैं इसमें, देखो एक तो अब्राहिम के अकॉर्डिंग ज़रूरतें कौन सी हैं मानव की, प्रथम तो ये पूछा जाता है, ठीक है, तो भूख प्यास नींद और काम है, ना कि रोटी कपड़ा मकान, ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड उसमें आ जाती हैं। तो मेन भूख प्यास नींद होती है, ठीक है। फिर है एटकिंसन और जो मैक्लिलैंड था, उनने क्या करा था भाई, थ्योरी दी थी ऑफ किसकी, अचीवमेंट मोटिवेशन की। तो उन्होंने क्या किया था, जो मैक्लिलैंड था ना, उसका वो यकीन क्या था कि जो पर्सन होता है वो विश्वास एवं दृष्टिकोण उसकी उपलब्धि को निश्चित करते हैं कि वो कितना वो विश्वास कर रहा है, ठीक है, और उसका दृष्टिकोण भाई वो अपने गोल के लिए कितना ही वो सीरियस है, ठीक है, ये उसकी अचीवमेंट को डिसाइड करेंगे। उसने ये बात है ना, अपनी पुस्तक, एक उसकी बुक थी द अचीविंग सोसाइटी, उसमें उसका वर्णन किया है। फिर मैक्लिलैंड के बाद उसी का एक स्टूडेंट आ गया था, ठीक है, उसने जो है ना एटकिंसन ने जो है इस अचीवमेंट मोटिवेशन पर काम करा, शोध कार्य करा। उसने क्या करा एटकिंसन के ने, वो क्या कहा है कि एटकिंसन के अनुसार क्या है कि जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, आपकी इंटेंसिटी को और कंटिन्यूटी टू बिहेवियर, किस कोई भी काम करने खातर उसको कंटिन्यूटी आपका अचीवमेंट मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। 3 स्टेप होते हैं इसकी थ्योरी में। एक तो होता है मोटिव टू सीक सक्सेस, सफलता प्राप्ति का भी प्रेरक, मोटिव टू अवॉइड फेलियर, असफलता से दूर, भाई कोई बंदा मोटिवेट होकर काम करेगा तो उसको अनसक्सेस थोड़ी मिलेगी, वो तो ज़्यादा मेहनत करेगा। फिर है अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद है देयर इज आल्सो ए प्रोसेस भी होती है जो अपोजिट है अचीवमेंट मोटिवेशन की, उसको अवॉइडेंस मोटिवेशन बोलते हैं। इस ये क्या होती है, इट्स टेंडेंसी इज टू रन अवे फ्रॉम फेलियर, इसकी प्रवृत्ति असफलता से दूर भागने की होती है, ठीक है। अब है देखो, ये देखो एक होती है हमारी शारीरिक आवश्यकता, फिर सेफ्टी चाहिएगी, फिर हम प्रेम रिलेशन उनमें जाओगे, है ना, फिर आपको रिस्पेक्ट चाहिएगी, फिर आप ना आत्म सिद्धि हो जाएगी, जैसे कि मैं ही हूँ यहाँ, है ना, आत्म सिद्धि, ये आपने स्टेप करे थे मैस्लो के। फिर है थ्योरी है मोटिवेशंस की, देखो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये किसने दी थी, CL हल ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। और जो मैस्लो की हिरार्की नीड्स थ्योरी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर इसी को मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब आप मोटिवेट होते हो, 5 बेसिक नीड्स हैं जो हमने कर ली थी इसकी अच्छे से। फिर है MC ग्रेगर था भाई एक, उसका एक्स और वाई का सिद्धांत, एक्स और वाई की थ्योरी, ये डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। इसमें जो थ्योरी जो एक्स है वो एनालाइज करती है किसको, जो नेगेटिव व्यू होता है पीपल का, और थ्योरी वाई है वो पॉजिटिव व्यू हो पीपल का। कुछ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। फिर है हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, किसने दी थी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने ही दी थी, ठीक है। आल्सो कोल्ड, इसी को है ना मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विच गिव, ऐसे पूछ लेते हैं कि हाइजीन थ्योरी किसने दी थी, तो ये हर्जबर्ग ने दी थी। 2 फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में जब क्या होता है, रिलेटेड टू जॉब से जब आप सेटिस्फिकेशन मिल जाए आपको। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जब आप असंतुष्ट रहते हो, ठीक है। फिर है साइको एनालिटिक थ्योरी, ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ज़्यादातर तो ये आते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी। फिर है मैक्लिलैंड का जो 3 नीड थ्योरी है, या फिर अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है, बस नाम याद करें कि किसने दिया था, ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके प्री फाउंडर कौन थे, मैक्लिलैंड और एटकिंसन था।
3 आवश्यकता होती हैं देखो, अचीव करने की, नीड फॉर अचीवमेंट उपलब्धि की आवश्यकता होती है, नीड फॉर पावर आपको शक्ति की भी आवश्यकता होगी, नीड फॉर एप्लीकेशन मीन्स की संबंधितता की आवश्यकता। मेन तो वही आपको कुछ अचीव करना है, आपको पावर चाहिएगी, है ना। उसके बाद है नीड थ्योरी। नीड थ्योरी दी थी भाई मुर्रे ने, और नीड हेरिडिटी वाली दी थी मैस्लो ने, और नीड रिडक्शन दी थी CL हल ने। ठीक है, देखो रिडक्शन हो रही है तो मतलब मान लो अगर आप कोई चीज़ मतलब सोल्व नहीं कर पा रहे, हल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, नीड रिडक्शन। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। ठीक है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी का आपका क्या मसला है अगर आप अपनी लाइफ में पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ये यहाँ से मैस्लो ध्यान रख लेना। फिर एक सिंपल नीड थ्योरी बोल दे तो क्या कहेंगे इसको, मुर्रे ऐसे नहीं बोलते हुर्रे हुर्रे, है ना, मुर्रे। ठीक है, अब है SR मोटिवेशन प्रिंसिपल, ये दिया था स्किनर ने। फिर है इंस्टिंक्टिव थ्योरी, जो है वो विलियम मैकडूगल ने दी थी, और दिस इज द फर्स्ट मोटिवेशन थ्योरी है। और इसमें क्या होती हैं, 14 बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं। देयर वर एक्सप्लेन बाय, ये किसने एक्सप्लेन करे थे भाई, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है उसमें क्या था। अब 14 बेसिक वो क्या होते हैं देखो, मूल प्रवृत्ति क्या है, मतलब जैसे प्लाइन या भागेगा, कोई बंदा भाग गया होगा बंदा तो वो क्या करेगा, डरेगा ना। संबंध, उसको कौन कौन से इमोशंस आएंगे। ठीक है, युयुत्सा या फिर युद्ध प्रियता होगी तो उसको किसी से मतलब मान लो झगड़ा हो गया आपका किसी से तो आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा। फिर है शिशु रक्षा, शिशु रक्षा में क्या होता है, टेंडर इमोशन होता है। फिर जो संवेदना होती है या फिर शरणागति जिसको अपील बोलते हैं, उसमें कष्ट होता है। सेक्स में लस्ट होता है। क्यूरियोसिटी में हमेशा आश्चर्य होता है बंदे को। ठीक है, फिर है आत्महीनता या फिर सेल्फ एबिसमेंट में क्या होएगा, आपको अधीनता की भावना होगी, मतलब कमी लगेगी, या फिर ज़्यादा दबाया जाए तब होता है ये चीज़ कि भाई आपको ज़्यादा ही आपकी फीलिंग्स को दबाया जाए। आत्म प्रदर्शन में श्रेष्ठता की भावना होती है। सामूहिकता में एकाकीपन होता है। और भोजनावेशन में भूख होती है। ठीक है, संचय या संग्रह में जो एक्वाइजिशन होता है उसमें फीलिंग ऑफ ओनरशिप होती है। और रचना में फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस होती है। हास्य में क्या है, हंसने वाला या, उसके बाद है देखो भाई, जो हास्य है, हास्य में क्या होगा, जो हंसने वाला होता है। ठीक है, निवृत्ति या प्रवृत्ति में घटना होगी। उसके बाद है एल्डर फर ERG सिद्धांत, जो थ्योरी है इसी को है ना एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ 3 लेयर्ड नेसेसिटी बोलते हैं। इसके प्री फाउंडर क्लेटन एल्डर फर होता है। ERG स्टैंड फॉर ई से एग्जिस्टेंस, R से होता है रिलेटेडनेस, और G से होता है ग्रोथ नीड्स। अब आपके रह गए हैं वन लाइनर। इसमें यह क्या कहता है कि ए मोटिव इज जनरली डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल अराउजल विच इन्फ्लुएंसेस हाउ वी बिहेव। कि भाई ये क्या होता है, मोटिव, मोटिव का मतलब ये क्या होता है कि आप कैसे मतलब बिहेव करोगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद है मैस्लो ने हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी, जो बेस्ड होती है किस पे, आपकी सर्टिफिकेशन प्रोग्रेशन पे। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, इट जनरेट्स करती है आपके गोल डायरेक्टेड बिहेव को। मोटिवेशन इज डिस्क्राइब बाय अफेक्टिव अवेकनिंग से। मोटिवेशन इज एन इंटरनल स्टेट होती है जो क्या होती है, इमेजनरी होती है। ठीक है, उसके बाद भाई अगर आपको देखो ये क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट्स वाले, अगर आपके पास बुक नहीं है, एक स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, देखो मैं करवाऊँ तो स्पेशली अगर मतलब टाइम बचा तो मैं पक्का इसके लिए क्लास ले आऊँगी। बाकी अगर जिसके पास बुक नहीं है और वैसे वीडियो से कर रहा है, बस वो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी ये पूरा चैप्टर हो गया है, कैसा आपको समझ में आया है वो आप बता देना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो जी, मेरे को मोटिवेशन मिलता है भाई सच में। जो चैप्टर हम कर रहे हैं मेरे को सच में मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी और भी वीडियो ले पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपकी वीडियो और चैप्टर कंप्लीट होता है।